अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए पहले वो एनिमेशन वाला वीडियो देखना है, देन विल कम टू दिस। तो मोस्ट कॉमन एरिया है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। लोअर एब्डोमिनल पेन और वेजिनल ब्लीडिंग, ये कब होगा ना, यहाँ पे अभी जो ओवम है यहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, ये जब रप्चर हो जाएगा, ठीक है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा, तब जाके वेजाना से ब्लीडिंग आएगा, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो पेन और ब्लीडिंग कब होता है, जब थोड़ा ये सीरियस हो जाता है, जब रप्चर टाइप का होता है। और एमेनोरिया तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी है तो मेंस्ट्रुएशन तो एब्सेंट होगा ही। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है, पहले अगर हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस मतलब क्या, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम का लेयर है वो जाके ओवरी में बन सकता है, फेलोपियन ट्यूब में बन सकता है, एब्डोमेन में बन सकता है। तो अगर कहीं पे भी बन सकता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये एंडोमेट्रियम का लेयर अगर बाहर है तो स्पर्म भी कहीं पे भी जा सकता है, ओवरी में जा सकता है, कहीं पे भी जाके यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी जाके इम्प्लांट हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस का मीनिंग ही वही है ना। तो ये दोनों हो गए। नेक्स्ट, प्रीवियस ट्यूबल सर्जरीज, मान लो कि अभी फेलोपियन ट्यूब का कुछ सर्जरी हुआ है। अब सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद क्या हो जाता है ना, यहाँ पे एक स्कार फॉर्म हो जाता है। अगर स्कैरिंग फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, स्कैरिंग फॉर्म हो जाएगा तो जो नॉर्मली जो अंडा यहाँ से सिंपली जाने वाला था, क्योंकि स्पेस कम हो गया ना स्कैरिंग की वजह से, तो स्कार की वजह से वो पास नहीं कर पाएगा। तो कोई सर्जरी हो तो प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से रेडनेस बहुत ज़्यादा होता है, इसका भी मतलब जो मैंने अभी बताया था ट्यूबल सर्जरीज में स्कार फॉर्म हो जाता है, वैसे भी इसमें भी इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, एक वहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पीआईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे, ठीक है। एंड अगर जो हमने पढ़ा था ना कॉपर टी ये सब डालते हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पे प्रेगनेंसी यहाँ पे फॉर्म तो नहीं होगा बट फेलोपियन ट्यूब में फॉर्म हो जाएगा, उसी को बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव। मैनेजमेंट में ड्रग्स दे सकते हैं, नहीं तो सर्जरी कर सकते हैं। ड्रग्स में मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन देंगे, और सर्जरी में जो करना है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ड्रग्स कब देते हैं, जब पेशेंट इतना सीरियस नहीं है ड्रग देते हैं, सीरियस हो जाता है तो करते हैं हम सर्जरी। पहला दो तो इजी है, पेशेंट हेमोडायनामिकली स्टेबल है, कोई पेन नहीं है तो इंजेक्शन दे दो। नेक्स्ट तीन जो है वो इंपॉर्टेंट है। मान लो कि अभी बेबी ना फॉर्म नहीं हुआ है, फॉर्म नहीं हुआ है इन द सेंस कि साइज उसका स्मॉल है, हार्ट बीट कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम उसको इंजेक्शन दे सकते हैं और एबॉर्ट करा दे सकते हैं। साइज मतलब कितना, ये जो अभी साइज है ना, साइज मतलब 35 मतलब 3.5 सेंटीमीटर, जो स्केल आता है ना हमारा वो 15 सेंटीमीटर का होता है, उसके हिसाब से इमेजिन कर लो 3.5 सेंटीमीटर से भी बेबी छोटा है एंड नो हार्ट बीट अभी तक है ही नहीं, तो हम इंजेक्शन से इसको काम कर सकते हैं, हमको सर्जरी का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे वही दिया है, बेबी का साइज स्मॉल है, नहीं तो हार्ट बीट कम है, ठीक है। नहीं तो एचसीजी कब हाई होता है, एचसीजी प्रेगनेंसी में हाई होता है। और जैसे कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता जाता है ना, 3 मंथ्स में जैसे मान लो कि 15,000 है, और एचसीजी 6 मंथ्स में 30 हो जाएगा, 9 मंथ्स में ना 50 या 60 तक पहुंच जाएगा। मान लो एचसीजी यहाँ पे ना बहुत कम है, 5,000 आईयू पर लीटर है, मतलब जो 60,000 होना चाहिए, मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हुआ है, तो हम दे सकते हैं इंजेक्शंस। तो बेसिकली मेरा मीनिंग ये है कि अगर बेबी छोटा है एंड बेबी का हार्ट बीट नहीं है एंड प्रेगनेंसी इतना ज़्यादा नहीं है तो हम कर देंगे मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन। सर्जरी कब कब करेंगे, ये दोनों तो वैसे ऑब्वियस है ना, ऊपर के साथ सेम है ऑलमोस्ट। हेमोडायनामिकल अनस्टेबल है तो लेप्रोटोमी कर दो, एंड सिग्निफिकेंट पेन है ये तो इसमें सर्जरी करना है। रप्चर जो एनिमेशन में देखा था, अगर यहाँ पे ये रप्चर हो गया, रप्चर हो गया मतलब तब तो सर्जरी ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है ना। एंड हार्ट बीट अगर है, प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ऊपर से मतलब प्रेगनेंसी अभी डेवलप हो गया है तो भी हमको सर्जरी ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो हार्ट बीट नहीं था इसलिए इंजेक्शन दे रहे थे, और कांट कम पर फॉलो अप, ठीक है। बट सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए है कि हम लोग लेप्रोस्कोपी से सल्पिंगोक्टोमी कर दें। सल्पिंगोक्टोमी मतलब ये जो फेलोपियन ट्यूब, सल्पिंगो मतलब फेलोपियन ट्यूब को निकाल देना पूरा, एक्टोमी, ठीक है। ये करना हमारे लिए सबसे प्रेफर्ड है, बट इसके लिए टाइम लगता है ना, लेप्रोस्कोपी में होल करो अंदर जाओ, इसीलिए अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं अगर ये साइंस प्रेजेंट है।
बट पेशेंट पूरा अनस्टेबल है, मतलब बीपी कम है एंड ये सब हो गया, तो लेप्रोटोमी करना है। तो लेप्रोटोमी के लिए इतना याद रखो, अनस्टेबल होना चाहिए हेमोडायनामिक, ठीक है। अब यहाँ पे एक पाउच होता है, ठीक है, यूट्रस और रेक्टम के बीच में ये होता है पाउच, ठीक है। तो अभी जब फैलोपियन ट्यूब रप्चर होगा ना, देखो यहाँ पे है, तो यूट्रस के पीछे ही गिरेगा ना, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब तो यूट्रस का पार्ट है। तो एक पाउच में गिरेगा जिसको हम बोलते हैं रेक्टो यूट्रन पाउच, क्योंकि रेक्टम रेक्टम और यूट्रस के बीच में है रेक्टो यूट्रन पाउच। इसका नाम देते हैं पाउच ऑफ डगलस या कल्डी सैक। यहाँ से रप्चर हो, ब्लड अगर यहाँ पे गिर रहा है तो इसका मतलब वो रप्चर हो चुका है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओके।